बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज एक एजुकेशन के मुनफ़रिद एपिसोड के साथ आपके सामने हम आए हैं और आज जिस इशू पे बात करेंगे वो एक खालिस एक तालिब इल्म की कहानी है। और ये कहानी ये है कि गुज़िश्ता 4 साल से एक तालिब इल्म ने एक नर्सिंग कॉलेज में तालीम हासिल की, डिप्लोमा का पूरा कोर्स किया। उसके बाद वो उसको अभी तक उसकी जो डिग्री है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, वो अभी तक उसको नहीं मिली है। इसके लिए वो मुख्तलिफ फोरम पे गया, उसने एहतजाज किया, वो इवन के अभी वो कोर्ट में भी गया और कोर्ट से लीगल नोटिस उसने सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसको भेजा है, उसके प्रिंसिपल को भेजा है, उसके डायरेक्टर को भेजा है कि मेरी 4 साल से आपसे इस्तदा है, मैंने सारी फ़ीसें भी आपको दे दी हैं, सारे वाजबात भी क्लियर कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरा ट्रांसक्रिप्ट मुझे मेरी डिग्री नहीं दी जा रही है। ये सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में भी गया, वहाँ की इंतज़ामिया ने इसे हेल्प आउट किया कि इसको मार्कशीट की कॉपी ज़रूर दे दी है, लेकिन इसको कहा है कि ओरिजिनल जो है वो हमने आपके इंस्टीट्यूट में और आपके कॉलेज में भेज दी है, वहाँ से आप जाके सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है वहाँ से आप ले लें। ये वहाँ पे जाते रहे, इनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनको क्या कहा, वो क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे वजह क्या है, इस हवाले से हमने इसी मुतासरा तालिब इल्म ज़ाकिर ख़ान को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। इनसे बात करेंगे कि असल इशू क्या है और ये आपके सामने हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर ख़ान। वालेकुम सलाम। ज़ाकिर ख़ान, ये बताएं कि आपने सेंट जेम्स स्कूल में कब एडमिशन लिया और क्या फ़ीसेस वगैरह आपने दी, फिर एग्ज़ाम कब हुआ, थोड़ा सा बताएं। सर, मैंने 2018-19 का हमारा बैच था। मैंने डिपकार्ड में एडमिशन लिया था। ये 1 साल का कोर्स होता है जो कि नर्सिंग के बाद होता है। ठीक है। 2018-19 में मैंने एडमिशन लिया था और 19 में ये हमारे पेपर हो गए थे जो कि मैंने क्लियर कर लिया था। ठीक है। सर, उसके बाद जो हमारा डिप्लोमा आता है वो 1 साल के बाद आ जाता है, जबकि मार्कशीट कुछ महीने के बाद ही आ जाती है। एग्ज़ाम के कुछ महीने बाद मार्कशीट आ जाती है, 1 साल बाद डिप्लोमा आ जाता है। सर, आज 2023 चल रहा है, मुझे ना तो मार्कशीट मिली है और ना मुझे डिप्लोमा मिला है। तकरीबन उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है 80,000 रुपये फीस थी और उनकी रसीदें भी मेरे पास होगी, घर में उसकी रसीदें भी मेरे पास। कितने स्टूडेंट थे एक क्लास में? क्लास में एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन ये 20 से 25 के दरमियान स्टूडेंट थे। कितनी फ़ीस लेते थे आप? 80,000 पर ईयर। अच्छा, 80,000 रुपये 1 साल की फ़ीस आप देते थे। कितने साल का डिप्लोमा था? 1 साल का था सर। 1 साल का। तो इसमें या आप डिप्लोमा ले लें या फिर आगे चल के आप उसको कन्वर्ट करें किसी डिग्री में? नहीं सर, ये पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग के बाद ये करना ज़रूरी होता है। 1 साल का कोर्स होता है, ये लाजमी होता है नर्सिंग के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने नर्सिंग की हुई है? जी जी, ये आपका एक कोर्स था। तो अब आप कितना टाइम हो गया कि फारिग हो चुके हैं इसको क्लासेस? 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। और ये जो आपके पास है मार्कशीट है, ये क्या है? सर, ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ये फ़ोटो कॉपी है जो मैंने बोर्ड से निकाली। बोर्ड वाले फ़ोटो कॉपी देते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट वो स्कूल में भेजते हैं क्योंकि स्कूल वाले स्टूडेंट्स को देते हैं। स्कूल को आपने फीसें नहीं दी होंगी? सर, मैंने सारी फीसें दी है, मेरे पास उनकी रसीदें हैं, मैंने सारी फीसेस भरी हुई है। अच्छा, सारी फीसें स्कूल को आपने दे दी? सर, स्कूल वाले फीसें एक तो एडवांस में ले लेते हैं, अगर फिर भी कोई वो स्टूडेंट के साथ कुछ गुजारा कर भी लेते हैं ना, तो सर जब ये एडमिट कार्ड इशू होता है ना जिससे हम लोग पेपर देते हैं, हाँ। तो उस वक्त वो फीसें लाजमी लेते हैं, उसके बगैर वो एडमिट कार्ड देते ही नहीं। ठीक है। तो वजह क्या है, वो क्या कह रहे हैं? आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? इंतजामिया वही है, लोग वही हैं, प्रिंसिपल कौन है इसका? सेंट जेम प्रिंसिपल का नाम है। अच्छा। और जब भी मैं जाता हूँ या कॉल पे बात होती है तो मुझे यही बताया जाता है कि हफ्ते बाद आ जाना मिल जाएगा, महीने बाद आ जाना मिल जाएगा। 2 दिन का भी सर मुझे बोला है कि 2 दिन तो बाद आपका क्लास में दीगर को जो स्टूडेंट थे किसी से राब्ता है? जी सर, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, उनको मिल गए? सर, उनको जिनको मिला है उनको भी काफ़ी तंग करने के बाद मिला। एक जो मेरा दोस्त स्टूडेंट है सर, वो उसके मुताबिक उसने स्कूल के अंदर लड़ाई की है, तब जाके उसको मिला है। अच्छा जी, जो वहाँ के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उससे लड़ाई करने के बाद उसको डिप्लोमा मिला है। तो क्या इजाफी पैसे लेना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? आखिर कोई तो मकसद होगा उनका कि यार खाम में क्यों तंग करेंगे। साइको तो नहीं हो सकते, वो ज़ाहिर है खुद नर्सिंग स्कूल चला रहे हैं, अपना इलाज तो इतना तो करवा ही देते होंगे ना। साइको बंदा अगर आपके साथ साइको है तो वो घर पे भी साइको होता है, ये तो है। अगर वो ऐसा नहीं है, मतलब साइको नहीं है, साइको होते तो डेफिनेटली उनकी अहलिया या दीगर लोग जो उनको इलाज करवाते। लेकिन अब फिर पैसों का मसला होगा, पैसे चाहते होंगे, इजाफी हटना चाह रहे होंगे। नहीं सर, मुझसे पैसों की कोई डिमांड नहीं की गई है और इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वजह क्या है, क्यों नहीं दे रहे।
सर लास्ट टाइम मैं आप रमज़ान लोग में, सारे, अच्छा ठीक है बात करें। रमज़ान में जब मैं विज़िट किया था मैंने कॉलेज का, रमज़ान के 22-23वां रोज़ा था आई थिंक, तो सर ने मुझे कहा कि आपका डिप्लोमा हमारे पास ही है, लेकिन उसमें ये है कि गलती से एक स्टूडेंट की तस्वीर लग गई है ना, जब जो डिप्लोमे पे तस्वीर आती है पासपोर्ट साइज़ की, तो उन्होंने कहा कि आपकी जगह वो तस्वीर किसी और की लग गई है, तो आप 2 दिन बाद आके वो डिप्लोमा ले जाए और 2 तस्वीरें मुझे दे दे। सर मैंने 2 तस्वीरें उन्हें दे दी, 2 दिन बाद जब मैंने कॉल की तो कॉल नहीं उठाई, 5 दिन बाद कॉल की तब भी कॉल नहीं उठाई, फिर ईद अच्छा, आ ये गई। मुझे ये लगता है कि सिंध में जो मैंने देखा है वो एक प्रैक्टिस ये भी रही है कि यहाँ पे फेक एडमिशन होते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों इदारों में फेक एडमिशन होते हैं, और उसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं बसों का तो उनको तस्वीर नहीं मिल रही होती या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो जो फेक एडमिशन होता है उसको रेगुलर एडमिशन के ऊपर ट्रीट करके वहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह और इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इदारे ने भी अगर इस तरह से ये तंग कर रहा है तो ये तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एडमिशन के डॉक्यूमेंट सिंध नर्सिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसमें अगर जमा है तो वो चीज़ हल हो जाती है। हम भी चूँकि यूनिवर्सिटियों को और कॉलेजेस और बोर्ड्स को रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा है कि तस्वीर का चेंज हो जाना ये बड़ा मैटर नहीं है। कोई इशू नहीं है सर। कल मैं गया था नर्सिंग बोर्ड में, वहाँ पे जो डिप्लोमा ब्रांच है वहाँ पे होते हैं नासिर साहब से मैंने जब मुलाकात की और उन्हें अपना मसला बताया कि मुझे डिप्लोमा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डिप्लोमा हमने स्कूल को भेज दिया, ये काम स्कूल वालों का है कि वो आपको दे। फिर मैंने कहा अगर तस्वीर गलती से किसी और स्टूडेंट की लग जाए, तो इन्होंने कहा कि आप ले आए, 1 मिनट में मुझे अपनी तस्वीर दे, मैं वो हटा के आपकी लगा देता हूँ। डिप्लोमा जब आपका है वो नहीं, ये मुझे लगता है इस पे हम मजीद भी आपकी स्टोरी को लेकर के केस स्टडी के तौर पे लेंगे और इस स्कूल की और इस सारे सिस्टम की जान पहचान करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मार्कशीट भी तो नहीं मिली है, मार्कशीट जो कि एग्जाम के 3-4 महीने बाद आ जाती है, 4 साल हो गए मुझे वो भी नहीं मिली। तो अब आपने इसको कोई नोटिस इनको दिया है, लीगल नोटिस? सर मैंने लीगल नोटिस भेजा है सर के नाम, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं आया, तकरीबन हफ्ता हो चुका है सर। तो 2 हफ्ते के बाद तो फिर आपको राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 हफ्ते का मैंने। तो इरादा रखते हैं कोर्ट जाने का? सर मैं बिल्कुल रखता हूँ, अपना हक लेने के लिए सर मैं कोर्ट जाने का बिल्कुल इरादा रखता हूँ। अब आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, आगा खान हॉस्पिटल में जॉब। आगा खान हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो जाहिर है डेफिनेटली वहाँ भी आपको ये चीज़ चाहिए होगी। आप कब तक उनको? सर रिसेंटली मतलब कि दिसंबर में मैंने एक टेस्ट दिया था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में नर्सिंग ब्रांच में, तो वो टेस्ट मैंने क्लियर किया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, और उनका इंटरव्यू था तो उसके लिए बुलाया मुझे। सर वहाँ पे मुझे काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। मैंने सर जेम को भी कहा जो डायरेक्टर है कि मेरा इंटरव्यू है, आप मुझे मेरा डिप्लोमा दे दें। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में मिल जाएगा। सर 2-3 दिन ख़त्म ही नहीं होते, बात ही। नाज़रीन, ये तो एक सीरियस इशू है, एक तालिब इल्म का इशू है, लेकिन ये मेरे ख़्याल में एक तालिब इल्म का इशू नहीं है, ये बहुत सारे तलबा का इशू हो सकता है, और हम खोज निकालेंगे। ये इस कॉलेज की सिर्फ इस हद तक की नाइली नहीं है, ये इससे आगे भी हो सकती है। मज़ीद हम इस कॉलेज के वाले से भी काम करेंगे। सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में भी हम माजी में स्टोरियाँ करते रहे हैं, फिर भी वहाँ भी जाएंगे। वहाँ की फ़िलवक्त गलती तो नज़र नहीं आ रही है, ये इसी स्कूल की गलती नज़र आ रही है। ये स्कूल रजिस्टर्ड कहाँ से होते हैं उस अथॉरिटी के पास भी जाएंगे, और दीगर ये लीगल फोरम पे भी उसको लेकर के जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।